दोस्तों मान लीजिए कि आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए हैं और आपके लिए वो चीज खरीदना भी बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आपके पास जितने रुपए हैं आप उतने डाउन पेमेंट में देकर बाकी की रकम बैंक से लोन ले लेंगे। ठीक इसी तरह एक देश भी बाहरी देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है। फर्क बस इतना है कि ये कर्ज मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। और यह बात भी सही है कि जो देश बाहर से देखने में जितना विकसित और जितना खूबसूरत दिखाई देता है, असल में उसके ऊपर उतना ही ज्यादा कर्जा भी होता है। कई देशों ने तो अपने जीडीपी का 200 से लेकर 250% तक का कर्ज लिया हुआ है। 9 दिसंबर 2021 को एक बार फिर से भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2645 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की योजना बना रही है। 2021 में देश के हर आदमी पर विदेशी कर्ज बढ़कर 32,000 रुपए हो गया है। आजादी के बाद 1950 में भारत पर विदेशी कर्ज करीब 380 करोड़ रुपयों का था। इन 73 सालों में सरकारें बनती और गिरती रहीं, लेकिन हर सरकार के कार्यकाल में देश पर कर्ज बढ़ता ही रहा। हाल यह है कि 2021 में भारत पर 43,32,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था। अब आप सोच रहे होंगे कि बेतहाशा कर्ज लेकर सरकार कहां खर्च करती है, तो बता दें कि सरकार ये पैसा ब्याज चुकाने, केंद्रीय योजना में, रेवेन्यू के लिए बाजार में, वित्त आयोग को अनुदान के लिए, बजट में और सब्सिडी के लिए खर्च करती है। 2014 में भाजपा ने सरकार बनाने से पहले जनता से वादा किया था कि वह देश के विदेशी कर्ज को कम करेगी, लेकिन पिछले 7 सालों में देश का कर्ज कम होने की जगह बढ़ा ही है। 2014 से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2006 से 2013 तक 7 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया था। 2006 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हो गया था। यानी 7 सालों में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा था। 2014 से 2021 तक का कर्ज 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 43 लाख करोड़ हो चुका था। यानी इन 7 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज बढ़ा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि इस साल हमारे देश पर विदेशी कर्ज 43,32,000 करोड़ रुपए का है। देश की जनसंख्या 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया है कि हर एक इंसान पर कर्ज 32,000 रुपए है। 7 साल पहले 2014 में देश पर विदेशी कर्ज 33,89,000 करोड़ रुपयों का था। 2014 में देश की जनसंख्या 129 करोड़ थी। ऐसे में 2014 में हर इंसान पर विदेशी कर्ज करीब 26,000 रुपए का था। 7 साल में 6,000 रुपए देश के हर आदमी पर कर्ज बढ़ चुका है। एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो ये है कि क्या देश पर कर्ज बढ़ने से महंगाई बढ़ती है? इस मामले में केयर रेटिंग एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीश ने कहा, देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के बाद अगर आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। ज्यादातर देशों पर जो कुल कर्ज है वह उनकी जीडीपी की तुलना में 40 से 50% होता है, लेकिन भारत पर यह कर्ज 75 से 80% हो चुका है। जापान में सबसे ज्यादा जीडीपी की तुलना में कुल कर्ज 254% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां देश के कुल जीडीपी का 133% कर्ज है। आमतौर पर देखें तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है, लेकिन कर्ज के डेटा को देखें तो अमेरिका में जीडीपी की तुलना में कर्ज सबसे ज्यादा है। बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बीते साल अमेरिका की जीडीपी 21.44 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन अमेरिका पे कर्ज 27 ट्रिलियन डॉलर का था। अमेरिका के कुल 32 करोड़ आबादी पर इस कर्ज को बांट दिया जाए तो करीब 17 लाख रुपए यानी कि 23,500 डॉलर हर एक इंसान पर कर्ज होता है। तो दोस्तों ऐसे ही काम की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।